अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आज की वीडियो में हम आपको मिट्टी के बर्तनों की तारीख़ के मुतालिक कुछ आगाही फराहम करेंगे। दोस्तों, इंसान ने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा मिट्टी, पत्थर और पत्तों की मदद से इजादात कर यहाँ तक जहाँ आज तरक्की पहुँची है, इसके ही मरहून मिन्नत है। आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आज से 50 से 100 साल पहले तक इंडो पाक के अंदर ख़ास तौर पर और मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कसीर तादाद में किया जाता था। आस्ते आस्ते इंसान ने तरक्की कर मुख्तलिफ़ दीगर अनासर से बर्तन बनाना शुरू कर दिए, तो अब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम हो गया है। लेकिन कराची जैसे शहर में आज भी आपको मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और मिट्टी के बर्तन की मुख्तलिफ़ अशिया नज़र आती हैं। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कारीगर को कुम्हार कहा जाता है और कराची के कदीम इलाके की एक बस्ती में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की बड़ी तादाद आबाद है। इब्तदा में ये कुम्हारवाड़ा लियारी के इलाके में था। बाद में ये वहाँ से बकरा पीढ़ी मुंतकिल हुआ और अब जो है न्यू कराची के अंदर मुंतकिल हो गया है। लेकिन लियारी बकरा पीढ़ी में आज भी कुम्हारों की दुकानें मौजूद हैं और आज भी ये कुम्हारवाड़ा बस्ती के नाम से मशहूर है। ये बिरादरी अंदरून सिंध के अलावा कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी रहती है। न्यू कराची कब्रस्तान के सामने वाक़ गोट में कुम्हार के पेशे से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद रहती है, जिनकी हुनरमंदी का शाहकार मिट्टी के बर्तनों की सूरत में सड़क के फुटपाथों और ठेलों पर बिकते नज़र आते हैं। मिट्टी से ज़रूफ़ साजी का हुनर दुनिया के हर माशरे में मौजूद रहा है, लेकिन बरसग़ीर में इस फ़न ने उरूज की मनाज़िल तय की। आज भी सिंध के ज़्यादातर कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू है कि देखते ही देखते वो मिट्टी के ढेर को चाक पर रख कर इंतहाई खूबसूरत बर्तन में तब्दील कर देते हैं। आज से 50-60 साल पहले तक घरों में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। खुसूसी तौर पर पीने के पानी के लिए मटके और सुराही का इंतज़ाम तो बहुत ही मामूल था। मिट्टी के बर्तन, मुजस्समे, खिलौने और दीगर अशिया बनाने का फ़न इंतहाई कदीम है और वादी सिंध की हज़ारों साल कदीम तहज़ीबों में भी इसके आसार मिले हैं। सिंध की आमरी और मोहनजोदारो तहज़ीब, जो हज़ारों साल क़ब्ल मसीह की हैं, इनमें भी मिट्टी के बर्तन साजी के आसार दरियाफ़्त हुए हैं। आमरी गांव के खंडरात से दीगर नवादरात के साथ ऐसे बर्तन भी बरामद हुए हैं जो उम्दा, मुलायम, बादामी या सुर्ख व गुलाबी माइल गुंदी हुई मिट्टी के बने हुए हैं, जो ज़रूफ़ साजी का आला नमूना है। इनमें से बाज़ में सफ़ेद और बाज़ में हल्के सब्ज़ रंग के शेड नज़र आते हैं। सिंध के दीगर मुकामात से जो बर्तन दस्तयाब हुए हैं, इनकी बनावट गुलाब के कटोरे जैसी है
मोहनजोदाड़ो के खंडार से भी खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मुजस्समे और दीगर अशिया बरामद हुई हैं, जिनमें से बेशतर चाक और चिकनी मिट्टी से बनाई गई थी। इनमें एक नुमाया बर्तन वो रकाबी है जो ऊंचे पायदान पर जोड़ी गई है। इसे चढ़ावे का पायदान कहा जाता है। बाज़ बर्तनों पर ऐसी मोहरें कुंदा की गई जिस पर उभरी हुई तहरीरें नाकाबिले फ़हम ज़बान में हैं। सिंध से ज़रूफ़ साजी का हुनर चीन, मराकश, उंदलस और बर सग़ीर मुंतकिल हो गया। मौरख़ीन के मुताबिक सिकंदर आज़म दरिया की मिट्टी से बर्तन बनवाकर इनमें खाना खाता था और मिट्टी के बर्तनों में ही पानी पीना पसंद करता था। मिट्टी के बर्तन हमारी सकाफ़त का लाजमी जुज़्व है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इनसे दूर होती जा रही है क्योंकि इन्हें इस काम का कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा। इस कदीम सनत को हुकूमती सतह पर नज़रअंदाज किए जाने के बाद से ये ज़वाल का शिकार है। माहिर कारीगरों के हाथों से बनाई गई मिट्टी की मुख्तलिफ अनवाव अशिया और नवादरात की सूरत में बैरून मुल्क बरामद की जाती हैं, जिनसे मुल्की ख़जाने को खतीर ज़र मुबादला हासिल होता है। ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के ममालिक, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब वगैरह में ये बरामद किए जाते हैं। लेकिन अब माहिर कारीगर या तो वफ़ात पा चुके हैं या फिर रोज़गार के दूसरे शोबों से वाबस्ता हो गए हैं। इनका मौक़िफ़ है कि इन बर्तनों की तैयारी में लागत और मेहनत बहुत ज़्यादा है, मगर इसके मुकाबले में आमदनी इंतहाई कम है। उनका कहना है कि बर्तन बनाने के लिए हम पहले मिट्टी गूंथते हैं, फिर इसे मुख्तलिफ़ सांचों में डालकर या अपनी फ़नकाराना महारत का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ अनवा और शाकारों में ढालते हैं। इन पर रंगों और ब्रश की मदद से डिज़ाइनिंग की जाती है। इन पर पेंटिंग्स बनाई जाती है जो इंतहाई मुशक्क़त तलब काम है, लेकिन पजीराई ना मिलने के सबब अब इसका मुस्तक़बिल मादूम होता जा रहा है। दोस्तों और साथियों, इस सिलसिले की हम दीगर वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।